क्वेश्चन नंबर 7, A, B and C can complete a piece of work in 24, 6 and 12 days respectively. Working together they will complete the same work in 1, 2, 3 and 4. आपने 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, A, B and C can complete a piece of work in 24, 6 and 12 days respectively. Working together they will complete the same work in, आपको क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है कि ए बी सी 3 जने हैं, वो अगर अकेले अकेले काम करें तो ए को 24 दिन लगते हैं, बी को 6 दिन लगते हैं और सी को 12 दिन लगते हैं। तो क्या दिया हुआ है आपको, ए है वो 24 दिनों में 24 डेज में कोई काम कर देता है, काम नहीं पता हमें कितना करता है। बी है वो 6 डेज में उतना ही काम कर देता है, काम सेम है। जो सी है उसी काम को करने के लिए 12 दिन लेता है, 12 डेज में काम कर देता है। काम हमें नहीं पता, टोटल वर्क है कितना वो नहीं पता, वो हम निकालेंगे। उस निकालने का एक सिंपल सा मेथड है, हमने करने लेना है ये जो डेज हैं 24, 6 और 12 इनका एलसीएम निकाल लेना है। तो जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क उसको कैसे निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 24, 6 एंड 12, ठीक है। चलो करते हैं 24, 6 एंड 12। टेबल पे चलते हैं, 3 के टेबल पे चलते हैं। 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। 2 पे चलते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 पे चलते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 2 1 ज़ा 2। फिर 2 पे चलते हैं, 2 1 ज़ा 2, 1 1, ऐसे आ गया। तो एलसीएम कितना है आपका, एलसीएम आ गया आपका 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना हो गया, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया 24। तो मीन्स टोटल वर्क कितना आ गया आपका, टोटल वर्क आ गया आपका 24। इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ ए जो है वो 24 डेज में 24 काम करता है, 24 ईंटें लगाता है मान लेते हैं। बी 6 दिनों में पूरा काम करता है, मीन 6 दिनों में 24 ईंटें लगाता है। और जो सी है 12 दिनों में पूरा काम करता है, जो जो कितना है 24 है कि 24 ईंटें लगाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मुझे क्या पता लगा, जो ए है वो 24 डेज में पूरा काम करता है, मीन्स 24 ईंटें लगाता है। तो ए एक दिन में कितना लगाएगा भाई, एक दिन में एक ईंट लगाएगा, तभी 24 दिन में 24 ईंटें लगेगी। आपने 24 को एक्चुअली किया गया, 24 को 24 से डिवाइड कर दिया, आया कितना, 1। सिमिलरली बी का देख लेते हैं। जो बी है आपको पता है 6 डेज में पूरा काम करता है, मीन्स 24 ईंटें लगा देता है। तो बी एक दिन में कितनी ईंटें लगाएगा, अगर बी एक दिन में 4 ईंटें लगाएगा, फिर 24 ऊपर नीचे 6, 6 चौके 24, 4 आ गया। तो एक दिन में 4 ईंटें, 4 4 4 4 4 करके 6 दिन लगाएगा, तो पूरी 24 की 24 ईंटें लग जाएंगी। अब सी की बात करते हैं। सी जो है वो 12 दिनों में पूरा काम करता है। 12 दिनों में पूरा काम मीन्स 24 ईंटें लगाता है। 24 ईंटें लगानी है, 12 दिन लेता है। तो मीन्स क्या है, जो सी है वो एक दिन में 2 ईंटें लगा रहा है, 24/12। एक दिन में 2 लगाएगा, तभी 12 दिन में 24 लग जाएंगी। तो आपके पास इतना आ गया, ठीक है। आपको मैंने पूछा क्या है, अगर इन तीनों को इकट्ठा काम पे लगा दूं तो ये कितने दिनों में पूरा काम कर देंगे। इनको इकट्ठा काम पे लगाना है। इन तीनों को मैं पहले एक दिन के लिए इकट्ठे काम पे लगा देता हूँ, एक दिन के लिए। देखो कैसे, मैंने क्या किया, ए पकड़ा, बी पकड़ा और सी, इन तीनों को कहा भी तुम तीनों एक दिन के लिए काम करो। कहते ठीक है करते हैं। ए का हमें पता, ए तो एक दिन में कितनी, 1 ईंट लगा के चले जाएगा, चला गया। अब बी की बारी आई, बी को भी एक दिन के लिए लगाया था, वो अपनी 4 ईंटें लगाएगा। और जो सी है, सी अपनी एक दिन में 2 ईंटें लगाएगा, तो 2 ईंटें उसने लगा दी। तो एक दिन में कितनी ईंटें लगा दी इन्होंने, 4 2 6 1 7। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों एक दिन के लिए काम करने लग जाएं तो 7 काम हो जाता है, यानी 7 ईंटें लग जाती हैं। पर टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क तो कितना है, 24 है। हमने क्या निकालना है, हमने ये बताना है अगर पूरा का पूरा काम करना पड़े, हमने क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में 24 ईंटें लगाएंगे, सॉरी हाँ 24 ईंटें लगाएंगे, ठीक है। तो इसलिए करना आपने 24/7। आपका आंसर 24/7 आ गया। ओके, 24/7 यहाँ पे भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक्चुअली मिक्स फ्रैक्शन में लिख रखा है। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करना है इसको, आपने 24 को अंदर रखना है और 7 को बाहर रखना है। 7 ये 21, कितना बचा, 3। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, जो क्वोशंट आया है उसको सबसे आगे,
फिर यहाँ पे लाइन लगानी है, जितना रिमाइंडर आया है वो ऊपर और जिससे डिवाइड किया है वो नीचे। तो क्या बना 3 से ही 3/7। सी आंसर है इसका, तीसरे वाला। ओके।